माय नेम इज मनी, वेलकम विद आर्ट केयर। तो आज हम बात करेंगे एडजेक्टिव एंडिंग की। तो मुझे लगता है कि ये डिफ़िकल्ट तो नहीं है, बट ये बहुत कॉमन मिस्टेक्स हैं जो हर कोई करता है B1 तक, स्पेशली जब वो स्पीकिंग करते हैं। सो एक्सप्रेशन के समय दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक। तो ये सुन सुन के आपका धीरे धीरे ग्रेजुअली कम होगा। तो प्लीज़ आप ये ना सोचें कि कि एकदम से क्यों गड़बड़ हो रहा है या क्यों ख़राब हो रहा है। तो इट विल ग्रेजुअली डिक्रीज। इसके अलावा प्लीज़ इस वीडियो को एंड तक देखें, बिकॉज इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं। बहुत अच्छे से कोशिश की है हमारी टीम ने इसको हमने समझाने की। बाकी अगर आपको जर्मन लैंग्वेज से रिलेटेड B1, B2, C1, A1, A2 किसी से भी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है, आप लैंग्वेज सीखना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। और हम लोग रिकॉर्डेड सेशंस नहीं देते, वी गिव फेस टू फेस क्लासेस, ऑनलाइन क्लासेस। इनफैक्ट हम लोग ऑफलाइन क्लासेस भी अवॉइड करते हैं, ऑनलाइन क्लासेस ही देते हैं हम लोग। एंड वी मेक श्योर कि आपके लेवल्स क्लियर हो, इसीलिए हम इंडिविजुअल एक फोकस रखते हैं। बाकी जर्मनी से रिलेटेड आपके पास कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन हो, यूरोप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यू आर मोस्ट वेलकम टू कॉन्टैक्ट अस। थैंक यू। Adjective Endungen और Adjective Endings। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं एंड दूसरी लैंग्वेजेस में भी ऐसा ही होता है कि एडजेक्टिव्स वो वाले वर्ड्स होते हैं जो किसी को डिस्क्राइब करते हैं। जैसे कि हिंदी में आपने पढ़ा होगा, विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं ना। जैसे कि हिंदी में अगर आपने हिंदी पढ़ी है तो आपको आइडिया होगा, अदरवाइज़ आप इंग्लिश से भी आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम किसी भी नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, फॉर एग्जाम्पल शी इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, तो मैं किसी पर्सन को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रही हूँ कि वो कैसा है, वो ब्यूटिफुल है। या फिर मारिया इज़ वेरी इंटेलिजेंट, अगेन मैं डिस्क्राइब कर रही हूँ कि मारिया कैसी है, इंटेलिजेंट है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स किसी भी तरीके के हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं। अगर हम किसी को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो एक एडजेक्टिव होगा। सो एडजेक्टिव एंडिंग क्या होता है? एडजेक्टिव एंडिंग वो एंडिंग होती है जो हम एडजेक्टिव्स के एंड में अप्लाई करते हैं जब हम उनको सेंटेंस में यूज़ करते हैं। जर्मन में आप जब भी एक एडजेक्टिव को यूज़ करेंगे, अगर उसके आगे नाउन है, सिर्फ तब ही आप उस पर एडजेक्टिव एंडिंग अप्लाई करेंगे। अगर आगे नाउन नहीं है तो एडजेक्टिव एंडिंग अप्लाई नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ मारिया इज़ अ ब्यूटिफुल गर्ल, ब्यूटिफुल के आगे नाउन है गर्ल, तो हम इसमें एडजेक्टिव एंडिंग लगाएंगे। अगर हम कहेंगे मारिया इज़ ब्यूटिफुल, यहीं पर सेंटेंस खत्म। ब्यूटिफुल के आगे नाउन नहीं है तो हम एडजेक्टिव एंडिंग नहीं लगाएंगे। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव एंडिंग्स। एडजेक्टिव एंडिंग हमारे पास 3 तरीके के होते हैं, जो कि पहला जिसमें होता है डेफिनेट आर्टिकल के साथ। आपने हमारी आर्टिकल्स वाली वीडियो पढ़ी होगी A1 लेवल पे, हमने लिंक नीचे डाल दिया है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ जाके पहले उसे रेफ़र करें। प्लीज़ इंश्योर करें कि आप A2 की वीडियो स्टार्ट करने से पहले A1 की सारी वीडियोस पढ़ चुके हैं। तो आप डेफिनेट आर्टिकल की वीडियो पढ़ेंगे तो आपको पता होगा देयर, दी, दास, देम एंड एट्सेट्रा, ऐसे और सारे आर्टिकल्स होते हैं जो कि डेफिनेट होते हैं, फिक्स। फिर होते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल। सेकेंड टाइप है हमारा उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, जैसे कि आइन, आइना, आइनम, आइनन एट्सेट्रा। एंड थर्ड टाइप होता है ओहना आर्टिकल, मतलब वो एडजेक्टिव्स जिनके आगे आर्टिकल होता ही नहीं है, तो उसमें हम ओहना आर्टिकल वाला रूल्स अप्लाई करेंगे। अब हमारे पास कुछ और वर्ड्स हैं पर्टिकुलर जिनके आगे स्पेशल एडजेक्टिव एंडिंग्स लगती है या फिक्स होती है, जैसे कि वर्ड्स लाइक अल, काइना, आइनिगा, वेनिगा, अंदर, मेरर एंड फील, ऐसे वर्ड्स के साथ फिक्स एंडिंग होती है। लेकिन एडजेक्टिव्स जिनके आगे कोई नाउन नहीं है, उनके आगे कोई एंडिंग भी नहीं लगती।
फॉर एग्जाम्पल das Buch ist interessant। इसका मतलब होता है किताब इंटरेस्टिंग है। तो इस सेंटेंस में इंटरेस्टिंग के आगे कोई नाउन नहीं है। बुक जो नाउन है वो फ्रंट पोजीशन पे आ गए, इसलिए हम इसमें कोई एंडिंग नहीं लगा रहे इंटरेस्टेंट के आगे। एक बार हम टेबल देखते हैं, आप आगे आइएगा तो आप देखेंगे हमारे पास 3 टेबल्स हैं, डेफिनेट, इनडेफिनेट एंड ऑन आर्टिकल का अलग अलग टेबल। इसी टेबल को हम यूज़ करके हम एडजेक्टिव्स में एंडिंग्स लगाएंगे जब भी हम उन्हें सेंटेंसेस में अप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट टेबल है डेफिनेट आर्टिकल का। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाटिव और गेनेटिव में एंड प्लूरल केस में भी जब भी आप डेफिनेट आर्टिकल के साथ कोई एडजेक्टिव यूज़ करेंगे तो वहाँ पर डाटिव या गेनेटिव या प्लूरल केस में हमेशा एंडिंग en होता है, ठीक है। एंड एडजेक्टिव एंडिंग स्टार्ट होती है e से ही, e, एक्कुजेटिव में en, डाटिव में en, देन न्यूट्रल केस में e, डाटिव में en, गेनेटिव में en अगेन। तो आप ऐसे एंडिंग्स लर्न कर सकते हैं, बट आपको टेबल बिल्कुल मगअप करना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर सेंटेंसेस बनाने हैं एडजेक्टिव्स के साथ तो आपको ये टेबल बिल्कुल थरो आना चाहिए। सेकेंड टेबल है इनडेफिनेट आर्टिकल, यानी कि अनबेस्टिम्ड आर्टिकल। यहाँ पर भी डाटिव एंड गेनेटिव केस एंड प्लूरल केस में फिक्स एंडिंग होता है en हमेशा थ्रू आउट। सो आपको ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ लर्न करना है नॉमिनेटिव केस एंड एक्कुजेटिव केस। एंड यही वाला टेबल, सेम टेबल हम अप्लाई करेंगे पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ। पोजेसिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं? माइन, माइना, दाइन, दाइना, उनजर, जाइन, जाइना। अगर आपने पोजेसिव प्रोनाउंस आपने नहीं पढ़े हैं A1 लेवल पे तो आप हमारी पोजेसिव प्रोनाउंस की वीडियो पे रेफर कर सकते हैं। द लिंक हैज़ बिन गिवन बिलो, वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। थर्ड टेबल है ओहना आर्टिकल का। अगर किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज ही नहीं हुआ तब हम ये वाला टेबल अप्लाई करेंगे। और अगर आपने केस सिस्टम अच्छे से थॉरली A1 लेवल पर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि वहाँ पर हम जो टेबल यूज़ करते हैं वो कितना सिमिलर है इस टेबल से। जैसे कि मास्कुलिन में देयर आर्टिकल होता है, सो द एंडिंग इज er। न्यूट्रल में दास, तो एंडिंग होगा es। फेमिनिन और प्लूरल में होता है दी एंड दी, तो यहाँ पे एंडिंग भी है दी, e एंड e। सो इसका इस टेबल का एंडिंग कंप्लीटली सेम है केस सिस्टम के टेबल से। तो अगर आपने केस सिस्टम पढ़ा हुआ है तो आपको ये टेबल लर्न करने की ज़रूरत नहीं है। ओके, नाउ नंबर 4 इज विद सम अदर वर्ड्स। इसका मतलब है अगर प्लूरल एंडिंग्स होती है जब कभी भी हम प्लूरल नाउन्स यूज़ कर रहे हैं विद दिस पर्टिकुलर वर्ड, अगर ये पर्टिकुलर वर्ड है अला तो एंडिंग होगा en। और अगर ये वाले वर्ड्स है जैसे कि वेनिगर, आइनिगर, अंदर, मेहर, फील, तो एंडिंग होगा e। ये फिक्स होता है, इनके लिए कोई पर्टिकुलर टेबल नहीं है। तो हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, आप एग्जाम्पल्स देखेंगे तो आपको और भी अच्छे से थॉरली क्लियर हो जाएगा। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है डेफिनेट आर्टिकल के साथ। Die braune Hose finde ich sehr schön। मुझे ब्राउन पैंट्स बहुत अच्छी लगी। तो यहाँ पर हमने 2 एडजेक्टिव्स यूज़ किया है, ब्राउना होजा मतलब ब्राउन पैंट, और कैसी लगी ब्राउन पैंट? बहुत अच्छी लगी, बहुत सुंदर लगी। तो यहाँ पे हमने दोनों एडजेक्टिव में एंडिंग नहीं लिया है, हमने एंडिंग लगाया है ब्राउन के आगे, क्योंकि ब्राउन के आगे नाउन है पैंट, होजा। जबकि अच्छी लगी सेंटेंस में जो शॉन वर्ड है, शॉन वर्ड के आगे कोई नाउन नहीं है, तो हम वहाँ पे कोई एंडिंग अप्लाई नहीं करेंगे। तो ब्राउन के आगे ई लगा है एंडिंग, नॉमिनेटिव केस फेमिनिन, क्योंकि होजा फेमिनिन होता है। एंड आगे हमने आर्टिकल लगाया है दी, तो हमने बेस्टम्ड आर्टिकल वाला टेबल यूज किया, नॉमिनेटिव केस एंड फेमिनिन। दूसरा एग्जाम्पल है
Ich möchte ein neues Kleid. मैं एक नई ड्रेस चाहता हूँ या चाहती हूँ। तो यहाँ पर नई ड्रेस, एडजेक्टिव क्या है? नई ड्रेस। और आर्टिकल है ein, दैट मीन्स unbestimmt आर्टिकल वाला टेबल यूज करेंगे। एक्कुजेटिव केस एंड न्यूट्रल एंडिंग। तो क्योंकि क्लाइड एक न्यूट्रल नाउन है एंड यहाँ पे एक्कुजेटिव केस है, सो हमने एंडिंग ले लिया es। थर्ड एग्जाम्पल हमारा है बिना आर्टिकल के, विदाउट या फिर ohne आर्टिकल। वार्मेस बियर इज ekelhaft। गरम बियर बहुत ही बेकार होती है, टेस्टलेस होती है। तो यहाँ पर बियर के आगे कोई नाउन ही नहीं है, ना ही देर दी दस, ना ही आइन आइना, तो हम ohne आर्टिकल वाला टेबल यूज करेंगे। एंड बियर न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल नाउन है, सो हम न्यूट्रल केस नॉमिनेटिव यूज करेंगे। सो एंडिंग आ जाएगा es। एंड यहाँ पे एक और एडजेक्टिव है ekelhaft, लेकिन हमने ekelhaft के आगे कोई नाउन, कोई एंडिंग नहीं लगाया क्योंकि ekelhaft के आगे कोई नाउन नहीं है। लेकिन हमने वार्म के आगे एंडिंग लगाया क्योंकि उसके आगे नाउन था बियर। सो आपको हमेशा ये याद रखना है, एंडिंग सिर्फ उन एडजेक्टिव्स पे लगती है जिनके आगे नाउन होता है सेंटेंस में। अब हम आते हैं फोर्थ एग्जाम्पल पे विद अदर वर्ड्स, जहाँ पर कोई पर्टिकुलर टेबल नहीं होता, फिक्स एंडिंग होती है ई या फिर en। Alle intelligenten Studenten besuchen den Sprachkurs। सारे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स लैंग्वेज कोर्स अटेंड करते हैं या फिर एक लैंग्वेज कोर्स में पढ़ते हैं। सो यहाँ पे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के आगे वर्ड यूज हुआ है alle। alle मीन्स ऑल, सो सारे बच्चे, तो सारे के साथ हमारे पास फिक्स एंडिंग होता है en, तो हमने en लगा दिया। फिफ्थ एग्जाम्पल है गेनेटिव केस का। अगर आपने हमारी गेनेटिव केस वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप रेफ़र कर सकते हैं गेनेटिव केस पे, ताकि आप लोगों को केस सिस्टम में समझ आ जाए कि केस सिस्टम में गेनेटिव केस कहाँ यूज़ होता है। अगर आपने देखी है तो आपको पता होगा कि गेनेटिव केस हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ओनरशिप या फिर रिलेशनशिप दिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पर फिफ्थ एग्जाम्पल है Das ist das Haus des alten Mannes। ये घर बूढ़े आदमी का है। तो यहाँ पे घर किसका है? बूढ़े आदमी का। हम ओनरशिप दिखा रहे हैं एंड हमने गेनेटिव आर्टिकल के आगे पर्टिकुलर यूज करा है, bestimmt आर्टिकल यूज करा है देश। तो हम bestimmt आर्टिकल वाला टेबल लेंगे जिसमें गेनेटिव केस में हमेशा एंडिंग en होता है, तो इसलिए हमने alt के आगे एंडिंग लगा दिया en, गेनेटिव मास्कुलिन। सिक्स्थ एग्जाम्पल है Das ist das Handy meiner alten Tante। ये फोन मेरी ओल्ड या बूढ़ी आंटी का है। फिर से हम यहाँ पर ओनरशिप दिखा रहे हैं एंड यहाँ पे फीमेल है, तो यह फ़ोन मेरी बूढ़ी आंटी का है। अगेन हम फिर से यूज़ कर रहे हैं फिक्स bestimmt आर्टिकल वाला टेबल, गेनेटिव केस। सो गेनेटिव केस में हमेशा एंडिंग en रहता है, तो हमने एंडिंग लगाया en alt के साथ। सेम रूल्स। सेवेंथ एग्जाम्पल है ohne आर्टिकल के साथ। अगर हम विदाउट आर्टिकल यूज़ करें, जैसे कि Mutter fresher Kinder ist alt। शरारती बच्चों की माँ बूढ़ी है, तो इस केस में हमने शरारती बच्चों की माँ यूज़ करा है, लेकिन मदर के आगे कोई आर्टिकल नहीं है। तो अगर कोई आर्टिकल ही नहीं होगा तो हम ohne आर्टिकल वाला टेबल यूज़ करेंगे, और ohne आर्टिकल वाले टेबल में फेमिनिन प्लूरल की एंडिंग होती है er। सो हमने फ्रेश के आगे एंडिंग लगा दिया er। सो सेम रूल्स अप्लाई होते हैं। आप हमेशा याद रखिएगा कि आपको एडजेक्टिव एंडिंग्स अप्लाई करने से पहले टेबल अच्छे से याद हो। टेबल अगर आपको अच्छे से याद है तो आप एडजेक्टिव्स इजीली यूज़ कर सकते हैं अपने सेंटेंसेस में।